तो गाइज सबसे पहले जब मैंने अपना डॉक्यूमेंट लेकर के हमने इंस्पेक्टर सर के पास गया था, तो वहां पर मैंने जब अपना हार्ड कॉपी, अपना मार्कशीट और सभी डॉक्यूमेंट को जब मैंने वहां पर दिया था, तो उन्होंने लेने से डायरेक्ट ही इनकार कर दिए। इसका रीजन ये था गाइज कि हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे हम स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इंडिया पोस्ट में जीडीएस एबीपीएम के पोस्ट पर जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था तो किस तरीका से हुआ था और क्या क्या पूछा गया था मुझसे और किन किन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ गया था। तो गाइज इससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ऑलरेडी इंडिया पोस्ट में जीडीएस एबीपीएम के पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ। आप लोगों को जो चीज़ भी मैं बताऊंगा रियल और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगा। तो गाइज सबसे पहले जब मैंने अपना डॉक्यूमेंट लेकर के हमने इंस्पेक्टर सर के पास गया था, तो वहां पर मैंने जब अपना हार्ड कॉपी, अपना मार्कशीट और सभी डॉक्यूमेंट को जब मैंने वहां पर दिया था, तो उन्होंने लेने से डायरेक्ट ही इनकार कर दिए। इसका रीजन ये था गाइस कि उनका कलाम था कि आपको मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये रियल है और ऑथेंटिक है। उनका कहने का मतलब ये था कि आपके जैसा बहुत सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ रहा है जो कि ओरिजिनल सेम टू सेम लग रहा है और फेक भी रह रहा है, उसमें बार कोड तक भी मिल जा रहा है। तो बहुत सारा ऐसा फर्जी डॉक्यूमेंट आ रहा है जो कि जस्ट सेम लग रहा है कि रियल है। इसको मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं आप पर। तो उनका कहने का मतलब यह था कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहा है ये मुझे डिजी लॉकर में दिखा दीजिए। तो गाइस डिजी लॉकर में उन्होंने मुझसे मांग रहे थे, बट मैंने वहीं पर फर्स्ट बार लाइफ में डिजी लॉकर के बारे में मैंने सुना था और उनसे बस मुझसे और कुछ नहीं पूछे थे, बस यही पूछे थे कि आपका एड्रेस वगैरह पूछे थे, नाम वगैरह पूछे थे, पढ़ाई वगैरह पूछे थे कि कितना आप पढ़ाई किए हैं, सारा डिटेल पूछे थे। देन उसके बाद तो वहाँ पर फिर हमको शर्टने ही नहीं दी। उन्होंने बोले कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है हम इस पर नहीं आपको ज्वाइन करा सकते हैं। उन्होंने मुझे मात्र 3 दिन का टाइम दिया था और उन्होंने मुझे बोले थे कि आप का पास 2 ऑप्शन है, या तो मुझे डिजी लॉकर में दीजिए या फिर मैंने जैक बोर्ड से, झारखंड से जैक बोर्ड से मैंने 10th किया था, तो उन्होंने बोले थे कि या तो जैक बोर्ड से आप अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा करके मुझे दीजिए। तो मैंने तुरंत जैक बोर्ड रांची में गया था और वहां पर जाकर के हमने इसके बारे में बात किया था और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा करके लाया था। फिर उसके बाद हमने स्कूल से अपना क्रॉस लिस्ट टीआर जो होता है, टीआर हमने निकाल करके लेकर के सर के पास गया। तो मैंने उनको बोला कि आपको हो सकता है मेरा ऐसे सारा डॉक्यूमेंट जेन्युइन था, सारा रियल था, मैंने एग्जाम लिखा था और मैंने पास किया था 91.8% से, फिर भी उनको ट्रस्ट नहीं था। तो मैंने उनको क्रॉस लिस्ट लेकर के गया था जो कि आप लोगों को स्कूल में मिलता है, वो जैक बोर्ड के द्वारा आपको हाई स्कूल में जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं वहीं पे आता है। तो मुझे वहाँ से ही सर के द्वारा मिल गया था और प्रिंसिपल के द्वारा मैंने स्कूल से वेरीफाई करा के सारा डॉक्यूमेंट लेकर के गया था। तो उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मुझसे एक बॉन्ड लिखवाया था कि आप ये जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं ये रियल है, अगर इसमें कोई त्रुटि पाया जाएगा, कोई फर्जी पाया जाता है आपको कार्रवाई किया जाएगा। उसके बाद फिर हमने उनको दे दिया सारा साइन वगैरह करके, फिर डॉक्यूमेंट मेरा फिर उन्होंने वेरीफाई किए। वेरीफाई करने के बाद फिर मुझे कुछ दिन को टाइम दिए, बोले कि आप कुछ दिन वेट करिए, उसके बाद मुझे जाकर के चार्ज मिला और ज्वाइनिंग मिला। यही रीजन है। हमारे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप बहुत फेंक रहे हो कि 2021 में लेटर आएगा और ज्वाइनिंग मिलेगा 2023 में। तो गाइज ये रियल है, मैं भी जो बता रहा हूँ। मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लग गया था जिसके कारण लेट से ज्वाइनिंग हुआ था। ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो आप लोगों को आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइज इसमें और एक बात मैं बता दूं कि डिजी लॉकर जो है ये सबके साथ नहीं मांगा जाता है और ये सब जगह नहीं मांगा जाता है। कहीं कहीं डॉक्यूमेंट में कोई डाउट होता है तब मांगा जाता है, तो ऐसा नहीं कि ये एकदम कंपलसरी है। और जो हमारे साथ इंस्पेक्टर सर जी ने हमको बोले थे कि आप डिजी लॉकर में दीजिए या फिर आप हार्ड कॉपी जो मार्कशीट होता है, जो भी डॉक्यूमेंट होता है उस पर ट्रस्ट करने लायक भी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने मुझे बोले थे कि हम लोगों को ऊपर से ऑर्डर होता है और ये करना पड़ता है, इसलिए आपको हम ये किए। तो गाइस अगर आपके पास ओरिजिनल है, सारा चीज आपको रियल है, तो आप जब वहां पर जाएंगे तो आपको अगर ऐसा कुछ सामना करने को मिलेगा तो आप डगमगाइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, आप पर डटे रहिएगा और उनको बोलिएगा कि मेरा रियल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप फर्जी वगैरह बना करके जाते हैं गाइस तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो सकता है, आपका लाइफ कैरियर भी खराब हो सकता है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई भी जाली डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके नहीं लेकर के वहाँ जाएं, जो भी आप ऑथेंटिक रूप से वहाँ पर पहुँचे। अगर आपके साथ लक में होगा जॉब तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आपके लिए मैं अगला वीडियो लेकर के आने वाला हूँ कि मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगा था, तो उस सब डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हम वहाँ पर लेकर के गए थे। आई होप गाइज आपको मैं संतुष्ट कर पाया हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय।